हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबी यूनिवर्सिटी में FOAP सेमेस्टर 5 सेशन 22-26 आप सही बच्चे अपना फॉर्म फिलअप अधिकांश बच्चे कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि भाई डेट कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 18 तारीख तक तो डेट दिया हुआ यूनिवर्सिटी ने बोला था। उसके बाद दो या तीन दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ, जैसे 500 रुपया, और उसके बाद भरिएगा तो 1000 रुपये फाइन लगने वाला है। तो जिन भी बच्चों ने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया उनके लिए तो चलिए अच्छी बात है। जिन्होंने टाइम पे नहीं किया भाई फाइन भरने के लिए आप लोग रेडी हो जाए, फाइन तो भरना ही पड़ेगा, वरना छूट गया एक बार सेमेस्टर तो फिर बैठ के हवा खाइएगा। तो आप सही बच्चों को आज की इस वीडियो में आपका सेमेस्टर 5 का पेपर कब होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आप सही बच्चों को बहुत से बच्चों को फॉर्म फिलअप दिक्कत आ रहा होगा, जैसे किसी का पेमेंट कर दिया, पेमेंट में वहाँ शो कर रहा है कि पेमेंट पेंडिंग है, आपका फिर से पेमेंट करिए। इन सब चीज़ों का समाधान क्या हो सकता है ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी भविष्य में हमारा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि देखिए कोई भी अगर अपडेट आता है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, सबसे पहले हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं। बाकी पूछने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम में वहाँ पर हमसे जुड़ के पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पहला आप सही बच्चों का कुछ बच्चों का क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेमेस्टर 4 में जिनका रिजल्ट में फेल आ चुका है। अब रिजल्ट में फेल क्यों आया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का भाई क्राइटेरिया था कि 24 में से आप 18 पेपर पास होने चाहिए सेमेस्टर सेकेंड 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। अगर आप 24 में 18 पेपर पास हो तो आप सेमेस्टर 5 जा सकते हो, ये हमने आपको पहले बताया हुआ था। और जिनका रिजल्ट में फेल दिखा रहा है, क्योंकि सेमेस्टर 4 में भी देखिए कुछ गाइडलाइंस है ना, आप हर पेपर में अगर जिनका सेमेस्टर 4 में क्या हो रहा है बहुत सारे बच्चों का ऐसा, क्योंकि सेमेस्टर 4 में अधिकांश पेपर फेल है, टोटल 6 में से किसी बच्चे का 4 पेपर फेल है तो रिजल्ट में फेल दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले वो किसी न किसी सेमेस्टर बैक लगा है। तो 24 में से 18 का क्राइटेरिया पूरा ही नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी पास कैसे करेगा। इसलिए सेमेस्टर 4 का आपका रिजल्ट में फेल दिखा रहा था, और जब सेमेस्टर 4 का रिजल्ट में फेल दिखा रहा है तो भाई आप ना सेमेस्टर 5 में एडमिशन करवा के आपको फायदा है, कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने कॉलेज में सेमेस्टर 5 में एडमिशन करा रहे हो तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 फॉर्म फिलअप करने देगा ही नहीं। इसलिए वहां पर देर नो डाटा एसोसिएटेड दिखा रहा है। तो पहला जिनका रिजल्ट में सेमेस्टर 4 का फेल है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते जब तक आप अपने बैक सेमेस्टर में जिनका जिस भी पेपर बैक लगा होगा सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक वो क्लियर करिएगा। 24 में से 18 वाला क्राइटेरिया पूरा करोगे, उसके बाद आप सेमेस्टर 5 को फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये जानो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, कुछ बच्चों का पेमेंट हो गया कंप्लीट, लेकिन पेमेंट कट गया है फोन से, लेकिन दिखा नहीं रहा भाई। तो देखिए 48 घंटे का समय लेता है, क्योंकि बैंक सर्वर पे काम चलता है तो 48 घंटे का समय लगता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि देखिए जिस दिन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है वेबसाइट का बहुत सारा दिक्कत हो रहा था, जैसे माइनर पेपर सिलेक्शन करने दिक्कत हो रहा था, ये सब दिक्कत है। धीरे धीरे ये सारा जो कह सकते हैं प्रॉब्लम से वो धीरे धीरे सॉल्व होते चला गया। उसके बाद भी आपके पास बहुत दिन समय बचा था। अगर आपने अपना पेमेंट कर दिया तो अगर 48 घंटे बीत गए तो आप कंप्लेंट नंबर पे, वहाँ आपको देखा होगा जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वहाँ पे कुछ कंप्लेंट नंबर दिए गए थे, चाहे वो पेमेंट संबंधी चाहे आपका फॉर्म फिलअप रिलेटेड संबंधी, उन पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और जिनका देखिए एक बार पेमेंट हो चुका है दोबारा पेमेंट मत करिएगा। देखिए कभी भी आप यूनिवर्सिटी या कोई भी चीज का फॉर्म फिलअप करें, कोशिश करें, आजकल देखिए क्या होगा QR कोड के थ्रू हो चुका पेमेंट। अगर आप QR कोड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो पैसा अगर मान लीजिए जहां बेसिकली जिस चीज का पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट अगर नहीं हो पाता तो आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करिए कि अपना गूगल पे, फोन पे, अपना UPI से पेमेंट करने की कोशिश करिए, ज्यादा आपके लिए सही रहने वाला है। और जिनका एक बार पेमेंट हो चुका भाई 48 घंटे तक कुछ मत करना, डबल पेमेंट करके कोई फायदा नहीं, वो यूनिवर्सिटी के फंड में चला जाएगा पैसा, आपको रिटर्न नहीं भी आने वाला, चिंता मत करो। इसलिए 48 घंटा वेट करने के बाद सारा का सारा चीज करना। अब एक और क्वेरी था कि डेट ऑफ एडमिशन के साथ 24 तक ही दिखा रहा है, भाई यूनिवर्सिटी वाला अपडेट नहीं करे तो हम क्या करें बताइए। अभी बहुत सारे कॉलेज का जनवरी में बोलिए या फरवरी में बोलिए उनका PK कॉलेज हो गया, बहुत सारे कॉलेज है जहां पर अभी एडमिशन तो उनका सेमेस्टर 5 का जनवरी में कुछ का तो हुआ भी नहीं अभी तक। तो वो क्या करेंगे भाई, सेमेस्टर 4 का आपका सेमेस्टर 5 का जो एडमिशन हुआ है वो जनवरी 2024 हिसाब से डाल देना, क्या कर सकते हो बताओ। डेट ऑफ एडमिशन तो उतना कुछ रोचक होने वाला नहीं, इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेरीज थे आप सही बच्चों फॉर्म फिलअप के सामने आशा करता हूं क्लियर होगा। अब आप सही बच्चों का सेमेस्टर 5 का देखिए पेपर कब होगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे अब जाग रहे हैं कि भैया हमारा सेमेस्टर 5 कब होगा कब होगा कब होगा। यूनिवर्सिटी तो कह दिया था कि भैया आपका बोलिए जाए यूनिवर्सिटी हिसाब से देखा जाए तो उनके साथ पेपर फरवरी में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फरवरी में पेपर नहीं हो सकता। आपका पेपर जो होगा वो मार्च के स्टार्टिंग वीक में कंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए बीच में यूनिवर्सिटी वाला क्या करेगा, होली में देखिए आपका जो इस बार पेपर होने वाला है, अगर आपको याद होगा 3 मेजर, 1 माइनर, 1 IIP का तो प्रोजेक्ट वर्क होगा 75 नंबर का। आपको क्या 2 कॉपी बनाने बोला गया होगा, एक कॉपी कॉलेज सबमिट होगा, यूनिवर्सिटी सबमिट होगा। उसका पेपर एग्जामिनेशन नहीं होगा, बस आपका वाइवा होगा कॉलेज में जो 25 नंबर को कॉलेज डिपेंड करता है। आपका 3 मेजर पेपर है,
एक माइनर पेपर है। देखा जाए तो 4 ही पेपर है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनका तो बेसिकली एक पेपर तो प्रैक्टिकल हो जाएगा मेजर में, तो उनको तो वो भी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेजर पेपर वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चलिए 4 ही पेपर मान के चलते हम लोग कि 4 पेपर आपको पढ़ना है और मेजर माइनर मिला के 4 पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा पेपर कंडक्ट करने यूनिवर्सिटी ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि देखा जाए तो 3 सेक्शन बांट सकते हैं आप, आर्ट साइंस कॉमर्स में, और जो वोकेशनल कोर्स चाहते हैं उनको। तो इतना दिन में आपका बीच में होली भी पड़ सकता है, होली के टाइम पे यूनिवर्सिटी एग्जाम तो कंडक्ट करेगा नहीं। तो अगर चाहे यूनिवर्सिटी अगर 1 माह से पेपर स्टार्ट कर दे तो हाँ भैया हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये आ रहा है, देखिए जैक बोर्ड का पेपर चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड का पेपर चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड से देखिए मैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कॉलेज में एग्जामिनेशन हो, सॉरी कॉलेज बोल रहा हूँ माफ करिएगा, उनका स्कूल में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। लेकिन जो जैक बोर्ड के पेपर होते हैं, चाहे वो क्लास 12 के हो चाहे क्लास 10 के हो, अधिकांश बच्चों को क्या हुआ, क्लास 10 का तो चलिए स्कूल में मिलता है, क्लास 12 का कॉलेज में मिलता है। अब कॉलेज बुक रहेगा तो आपका पेपर कब से कंडक्ट होगा? तो उनका पेपर, एक पेपर कैंसिल हो गया था शायद, वो 4 मार्च को होगा, उसके बाद ही सारा कॉलेज खाली हो पाएगा तो पेपर हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपसे बच्चों पेपर जो है वो मार्च की स्टार्टिंग में कह सकते हैं पेपर होगा। तब तक आप लोग अपना सेमेस्टर 5 का तैयारी करिए, क्योंकि इस बार देखिए हमारे यहाँ पर पढ़ाने का सेमेस्टर 5 में कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग देखिए एडिशनल पेपर पढ़ाते थे जो भी रहता था। इस बार आपका मेजर है माइनर है वो तो आप लोग खुद ही कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो हम लोग शेयर कर दिए। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।